लेट्स मूव अहेड। आई गेस लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन हम कर चुके थे, है ना, एलिमिनेशन वाला, ये हमने किया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इनकी जो वैल्यू है वो हमेशा ही -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक है। यानी कि लिख सकते हैं मॉड ऑफ साइन थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, मतलब हवा में बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्राफिकली बात कर रहे हैं। और ग्राफ कैसे बनते हैं वैसे हम ऑलरेडी बता चुके हैं इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में, ठीक है। तो फिर भी एक बार बहुत जल्दी देखो, साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा आपका, लाइक दिस, ठीक है। इस साइड भी ऐसे ही जाएगा, तो ये मैक्सिमम तो 1 तक जाएगा और मिनिमम -1 तक जाएगा, ठीक है। और जो कॉस का ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनेगा, लाइक दिस। आई होप ये ग्राफ वगैरह आपको पता होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम ये भी 1 तक जाएगा, यहाँ पे दिस इज 1, और मिनिमम ये -1 तक जाएगा, ठीक है। एंड दिस पॉइंट इज पाई, 2 पाई, बिकॉज कॉस साइन जो है वो पाई के मल्टीपल पर 0 होता है, ये -पाई हो जाएगा। और दिस इज π/2, ये कॉस का ग्राफ है आपका, ठीक है। देन दिस इज पाई, पाई पर वैल्यू -1 होती है। देन दिस इज 3π/2, π/2 के ऑड मल्टीपल पर कॉस हमेशा ही क्या है, 0 है, ठीक है। दिस इज -π/2, समझ में आ रहा। तो अब यू कैन सी कि जो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम 1, है ना, एंड मिनिमम कितनी है, -1। तो मतलब ऐसे लिखा है, साइन थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ कॉस थीटा लेस देन इक्वल्स टू 1, समझ में आ रहा। सिमिलरली फॉर कॉस, कॉस के लिए भी ऐसे ही। अब सीकेंट थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, इनकी जो वैल्यू है वो कभी भी -1 से और 1 के बीच में लाई नहीं करती है, ठीक है। दैट इज सीकेंट थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड कोसेकेंट थीटा का मॉड जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका भी वो ये है कि ग्राफ आप देखोगे तो इस तरह से बनेगा, लाइक अगर मैं सीकेंट की बात करूं तो सीकेंट का ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक। मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम वैल्यू यहाँ पे। तो इसके लिए आप क्या करो, इससे कॉस का ग्राफ बनाओ पहले, तो ये कॉस का ग्राफ होगा, ठीक है, लाइक दिस। तो जैसे ये 90 है, 90 पर कॉस कितना होता है, 0, तो सेकेंड तो उसका रेसिप्रोकल है ना, तो वो तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है 90 पर। ऐसे यहाँ पर भी एक लाइन खींच ली ऐसी, ये भी इन्फिनिटी की तरफ, यहाँ से एक ग्राफ ऐसे नीचे बना दो, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे एक ग्राफ ऊपर इस तरह से बना लो, सही है, समझ में आ रहा है। और जहाँ ये कट करी ऐसी एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करो, और यहाँ भी एक ऐसी ग्राफ, लाइक दिस, ठीक है। फिर आप क्या करो, इस वाली लाइन को हटा दो। तो अब ये जो ग्राफ बच गया आपका, ये किसका है, सीकेंट का ग्राफ है। ये वैल्यू 1 है, ठीक है, दिस वैल्यू इज 1 एंड यहाँ पे दिस वैल्यू इज -1। तो यू कैन सी कि -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं करता, सही है, समझ में आ रहा है। तो ये ग्राफ वगैरह भाई मैं पहले करवा चुका हूँ इंट्रोडक्शन टू ग्राफ में, जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं वेल इनको, जो नहीं कर रहे वो जाके एक बार वहां पे देख लो। तो ये सारे ग्राफ हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। तो उसी के बेस पर ये बोला जा रहा है, ठीक है, ग्राफिकली बात कर रहे हैं। एंड टेन थीटा कॉट थीटा, ठीक है, ये क्या है, इनकी जो वैल्यू है कुछ भी हो सकती है, कैन टेक एनी रियल नंबर वैल्यू, सही है। दैट इज टेन थीटा कॉट थीटा बिलोंग्स टू आर, ये इनकी डोमेन हो गई, कह सकते हैं इनकी डोमेन हो गई आर, इसकी डोमेन हो गई सीकेंट थीटा कोसेकेंट थीटा की, 1 से बड़ी -1 से छोटी, है ना। ये लिखने का तरीका हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा की उल्टा बोल दिया, है ना। यहाँ पर डोमेन तो आ रही है, रेंज हो गई है -1 से 1, यहाँ भी डोमेन, तो यहाँ पे डोमेन कितनी हो जाएगी अगर हम ग्राफ में देखें। अच्छा, सीकेंट थीटा को कहाँ पर दिक्कत है, 90 के मल्टीपल पर,
तो r में से आप सिर्फ 90 के ऑड मल्टीपल हटा दो, बाकी सब जगह डिफाइन। ये इसकी डोमेन हो जाएगी, ये तो रेंज है, 1 से बड़ी एंड -1 से छोटी, ये तो रेंज हो जाएगी। ठीक है, ग्राफ बनाओ और देख लो आप ग्राफिकली डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, वो सब बता रखा है, कुछ नया नहीं है इसमें। चलिए आगे चलो, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। cos 10 प्लस cos 20 प्लस cos 30 प्लस cos 80 प्लस cos 100 प्लस cos 150 प्लस cos 160 प्लस cos 170। ठीक है, अब इसको तो आप ऐसे देखो, जैसे ये एंगल है ना 170, इसको ऐसे लिख सकते हैं 180 माइनस 10, है ना, लिख सकते हैं। तो अब कहाँ जा रहे हो आप, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, दिस इज 180, इसमें से कुछ माइनस कर रहे हो, है ना। और सेकंड क्वाड्रेंट में सिंस वी आर यूजिंग दिस लाइन, तो टी रेशियो तो चेंज होगा नहीं, है ना, तो कॉस का तो कॉस ही रहेगा यहाँ पर भी। लेकिन हम सिंस सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो माइनस का आएगा, है ना, तो माइनस कॉस 10, समझ में आ गया। तो दिस इज कॉस 10, दिस इज माइनस कॉस 10, तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया। तो सेम लॉजिक से दिस इज कॉस 20, ये लिखा जाएगा माइनस कॉस 20, तो ये भी कैंसिल हो गया। कॉस 30 एंड कॉस 150 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये भी कैंसिल हो जाएगा। सही है, आई होप इट इज क्लियर। तो यू कैन सी ये इससे कैंसिल हुआ, cos 20 माइनस cos 20, cos 30 माइनस cos 30, cos 80 माइनस cos 80, सब कुछ कैंसिल हो गया एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। यस, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे 10 पाई ओवर 11 प्लस 10 2 पाई ओवर 11 प्लस 10 4 पाई ओवर 11 प्लस 10 7 पाई ओवर 11 प्लस 10 9 पाई ओवर 11 प्लस 10 पाई ओवर 11। ठीक है, ये क्वेश्चन। अब आप ये देखो, जैसे एंगल है पाई बाई 11 और यहाँ पे 10 पाई बाई 11, तो कैन बी राइट दिस एंगल एज पाई माइनस पाई बाई 11, लिख सकते हैं ना भाई, एलसीएम लो इतना ही आ जाएगा। फिर आप कहाँ जा रहे हो भाई, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, इस वाले क्वाड्रेंट में जा रहे हो पाई माइनस करके, है ना, ये पाई वाली लाइन है। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो 10 नेगेटिव होता है और टी रेशियो आपका चेंज नहीं होगा, तो ये लिखा जाएगा 10 पाई ओवर 11, और सिंस सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए माइनस। ठीक है, तो नाउ 10 पाई बाई 11 एंड 10 पाई ओवर 11 ये कैंसिल हो जाएगा। सेम लॉजिक से आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 10 2 पाई ओवर 11, 10 9 पाई ओवर 11 कैंसिल हो जाएगा, 10 4 पाई ओवर 11 एंड 10 7 पाई ओवर 11 ये भी कैंसिल हो जाएगा। सही, तो ये सब कुछ भाई यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और आंसर आ रहा है 0। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट secant स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा into cosecant स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2 secant स्क्वायर इंटू cosecant स्क्वायर प्लस 1। सही है, तो क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन देख के, कैसे करेंगे। एक चीज तो ये है कि भाई जो हमें प्रूव करना है वहां पर कहीं भी हमें tan एंड cot नहीं दिखाई दे रहा। लेफ्ट साइड पर तो tan और cot है, लेकिन राइट साइड पे tan और cot नहीं। ठीक है, इट मीन्स कि इसको चेंज करना पड़ेगा, tan और cot को secant में और यहाँ पे cot को cosecant में चेंज कर लो यूजिंग आइडेंटिटी, है ना। तो tan स्क्वायर को तो लिख सकते हैं secant स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये आइडेंटिटी हमने यहाँ पे लगाई और ये हो जाएगा 2 secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, समझ में आ गया भाई, इसको लिख दिया ना इस तरह से secant स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसी cot स्क्वायर थीटा को भी लिख दो cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है, तो ये हो जाएगा 2 secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये हो जाएगा आपका 2 cosecant स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर करो, ये हो जाएगा 4 secant स्क्वायर थीटा इंटू cosecant स्क्वायर थीटा, फिर एक बार इसको इधर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 2 secant स्क्वायर थीटा, माइनस 1 को यहाँ मल्टीप्लाई करो और माइनस 1 को एक बार यहाँ, तो ये तो हो गया प्लस 1 इधर आ गया। सही है, बाकी जो बचा माइनस 2 कॉमन आके दिस कम्स आउट टू बी secant स्क्वायर प्लस cosecant स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
अब आप यहाँ देखो, इसको तो लिख सकते हैं 1/cos, इसको लिख सकते हैं 1/sin, है ना। नाउ टेक एलसीएम, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, न्यूमरेटर में 1 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, जिसको हम फर्दर लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कॉस सेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब भाई ये देखो और इसको देखो, सेम ही चीज लिखी हुई है ना, बस ये 4 है, यहाँ पे 2, तो 4 माइनस 2 is 2, तो ये हो जाएगा 2 सेकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये अपनी जगह है। समझ में आ गया, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अच्छा एक चीज आप नोट कर सकते हो, तो पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आपको ऐसा दिखाई देना सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, तो इसको आप हमेशा ही मतलब प्रोडक्ट में लिख सकते हैं सेकेंट स्क्वायर इंटू कोसेकेंट स्क्वायर, सही है। सेकेंट स्क्वायर प्लस कोसेकेंट स्क्वायर को लिख सकते हैं सेकेंट स्क्वायर इंटू कोसेकेंट स्क्वायर, बस याद रख लो उसमें। कैसे आ गया वो यहाँ पर देखो, अभी तो करके दिखाया था, तो 1/cos में चेंज किया, इसको 1/sin में चेंज किया, टेक एलसीएम, अपना आप आ जाएगा, ठीक है। नहीं भी याद रहता तो कोई बात नहीं, करके देख सकते हो हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इनका साइन बताना है, sin 3 cos 2 sin 4, ठीक है। अच्छा ये जो पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, जो 1 रेडियन है ये अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री के आसपास की वैल्यू होती है, ठीक है। एंड दिस लाइन इज π/2, तो कॉस जो 2 रेडियन है, 2 रेडियन वो यहाँ कहीं आ जाएगा, है ना, 90 से तो बड़ा ही होगा। 3 रेडियन यहाँ से यहाँ कहीं आ जाएगा, क्योंकि ये पाई से तो छोटा ही है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है। यानी कि जो ये 3 रेडियन है ये सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पर आ जाएगा, और ये जो 4 रेडियन है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं पर आ जाएगा, सही है, क्योंकि 3.14 से तो बड़ी वैल्यू है। समझ में आ रहा है। तो अब इनका साइन पूछा है, sin 3, तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो इसलिए पॉजिटिव, cos 2, कॉस यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो इसलिए नेगेटिव है, sin 4 यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है और यहाँ पर साइन नेगेटिव होता है तो इसलिए ये भी क्या है, नेगेटिव। समझ में आ गया, आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले। पहले फॉर्मूले सेट ऑफ फॉर्मूलेस में आते हैं सम डिफरेंस फॉर्मूले, ठीक है। तो a माइनस बी, मतलब a माइनस बी नहीं है, ए बी फॉर्मूले कह सकते हैं, ए बी फॉर्मूले, ठीक है। तो पहले इसको, इस वाले फॉर्मूले को देखो, cos a माइनस बी, ठीक है। इसके लिए तो यहाँ पे हम प्रूव करा रहे हैं, बाकी के सारे फॉर्मूले जितने भी हैं वो इसी से इंटरलिंक हो जाएंगे, ठीक है। तो ये cos a माइनस बी होता है आपका cos a cos b, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर साइन है साइन बी, सही है। तो cos cos, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, साइन साइन, ठीक है। ये फॉर्मेट रहेगा इसका। प्रूफ के लिए इसको आप ऐसे देख सकते हो कि हमने क्या करा, एक यूनिट सर्कल कंसीडर करा, ठीक है। यूनिट सर्कल मतलब जिसकी रेडियस 1 है, सही है। अब मान लो कि सर्कल के ऊपर यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पर कोई पॉइंट है बी, तो इस पॉइंट को हम कैसे ले सकते हैं भाई, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट ए है, मान लिया कि एंगल ए बना रहा है यहाँ पे, तो यानी कि थीटा का काम तो ए कर रहा है, लेकिन जो रेडियस है वो कितनी है 1, क्योंकि हमने यूनिट सर्कल कंसीडर किया, सही है। तो ये पॉइंट हो जाएगा कॉस है साइन है, कॉस बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे दिस एंगल इज बी, सो कॉस बी साइन बी, क्योंकि रेडियस तो 1 है, सही है। ये चीज समझ में आ गई। अब हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल, सही है। तो ये पूरा ए है, ये बी है, तो ये कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, गॉट इट। अब यहाँ पर क्या है कि आप इस वाले ट्रायंगल को देखो, ए ओ बी, सही है। तो इस ट्रायंगल में वी हैव अ लॉ कॉल्ड कोसाइन लॉ, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, नहीं है याद फॉर द टाइमिंग, चलो कोई बात नहीं, अभी तो ऐसे ही देख लो, बाकी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बताया गया है, सही है। तो फॉर्मूला क्या है, जैसे आपने ये वाला एंगल देखा और आप इसका कॉस ले रहे हैं, ठीक है, कॉस ले रहे हैं, तो इस एंगल के साइड्स, एडजेसेंट साइड, ठीक है, आजू बाजू वाली साइड का स्क्वायर का सम, तो ये हो जाएगा ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। माइनस करना है इस एंगल के अपोजिट वाली जो साइड है उसका स्क्वायर, ठीक है, तो माइनस ए बी स्क्वायर,
सही है। एंड डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ये आजू बाजू वाली साइड्स, ठीक है, एडजेसेंट साइड्स का प्रोडक्ट ओ ए इंटू ओ बी। सही है भाई, समझ में आ गया। तो अब देखते हैं यहाँ पे देखो, हाँ जी, तो ओ ए ये तो रेडियस है 1 हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 + 1 = 2, माइनस अपनी जगह है ए बी, ये ए और बी दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्म में लगा दो, तो दिस कम्स आउट टू बी cos b - cos a होल स्क्वायर प्लस sin b - sin b होल स्क्वायर, ठीक है। और ये भी 1 है, ये भी 1 है आपका, तो यहाँ पे बचेगा 2। सही है। अब यहाँ पर लगा दो a - b होल स्क्वायर, यहाँ भी लगा दो a - b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर a माइनस 2 cos a cos b। सही है। यहाँ से आपको मिलेगा sin स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर a माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो -2 sin a sin b। सही है। अब आप खुद देखो जरा, cos स्क्वायर b प्लस sin स्क्वायर b ये 1 हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a ये भी 1 हो जाएगा, है ना। और यहाँ से -2 कॉमन आके ये आपका कोई फॉर्मूला वगैरह बन जाएगा। सही है, देखते हैं अभी, देखो जरा इधर, तो 2 ये 1 हो गया, 1 ये हो गया, तो 2 आ गया, -2 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा cos a cos b, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा अभी, है ना। तो भाई -2 कॉमन लिया है ना, तो -2 कॉमन लिया है, प्लस था तो माइनस होना चाहिए, तो दिस विल बी, एक बार फिर से जरा चेक कर लो, ये -2 हमने कॉमन लिया है, -2 यहाँ भी है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे प्लस है शायद, एक बार जरा देखें ऊपर, देखो जरा, नहीं सही है, सही कर रहे हैं। तो यहाँ से आपका sin स्क्वायर b sin स्क्वायर a -2 दिस, हाँ ठीक है। तो -2 कॉमन आने पर, -2 कॉमन आने पर अब आप यहाँ पे देखो जरा, -2 कॉमन लिया, वहां से बचा cos a cos b। सही है। और यहाँ से कितना बच जाएगा आपके पास, माइनस ये भी है। सही है। तो ये माइनस बाहर आ गया, ये प्लस हो जाएगा। सही, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन है, साइन भी आ जाएगा। और यू कैन सी के 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 2/2 बचेगा, ये 2 भी कैंसिल आपका। सही है। तो राइट साइड में क्या बच रहा है, cos a cos b प्लस sin a sin b। सही है, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया cos a - b, cos a cos b प्लस sin a sin b। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हमने करा क्या, हमने तो एक ट्राइंगल में कोसाइन लॉ का यूज किया है। कोसाइन लॉ जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, +2 पास आउट है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बच्चे अभी जस्ट +1 में आए हैं, ठीक है, और उन्होंने सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल नहीं पढ़ा, तो उनके लिए तो अभी आप इस फॉर्मूले को ऐसा बस ऐसे याद रखो, बाकी तो आप जब चैप्टर पढ़ोगे पता चल जाएगा। ठीक है, याद रखने का तरीका मैंने बता ही दिया। जैसे मान लो कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, एंड मान लो ये वाला एंगल हम यूज कर रहे हैं, ए के अपोजिट साइड स्मॉल है, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, और एंगल सी के अपोजिट वाले साइड स्मॉल सी। अगर हमें ये वाला एंगल यूज करना है, इसका कोसाइन कॉस बी, तो आजू बाजू वाली साइड्स के स्क्वायर का सम माइनस करना है इस एंगल के अपोजिट वाली साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये भी स्क्वायर है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 आजू बाजू वाली साइड्स यानी एडजेसेंट साइड्स ए सी। सही, दिस इज कॉल्ड कोसाइन लॉ। तो कोई भी एंगल यूज कर सकते हो, तो ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर। सही, बाकी तो देखो वीडियो पॉज करो और आप लोग खुद इसको एक बार करके देखो प्रूफ को। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री में जैसे मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि एक यही फॉर्मूला हमने ड्राइव करना था, बाकी तो इंटरलिंक रहेंगे। ठीक है, सबके लिए हम ऐसे आप प्रूफ नहीं करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम सेकंड फॉर्मूला देखो, cos a प्लस बी, ठीक है, फॉर्मूला होता है cos a cos b, प्लस है तो माइनस sin a sin b। ठीक है, अच्छा जो cos a प्लस बी या a माइनस बी का फॉर्मूला रहेगा, उसमें क्या होगा, cos cos तो पहले आएगा, sin sin बाद में रहेगा, और बीच में जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस। सही है। अब इधर देखो, जैसे cos a प्लस बी ये चाहिए,
इससे पहले हमने फर्स्ट फॉर्मूला ड्राइव कर लिया कॉस ए माइनस बी के लिए, है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस माइनस कॉस ए माइनस माइनस बी, है ना, लिख सकते हैं ना। अब वही फिर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, कॉस ए कॉस ऑफ माइनस बी, माइनस है तो प्लस, साइन ए साइन ऑफ माइनस बी, सही। अब कॉस ऑफ माइनस बी, यहाँ पे माइनस साइन बाहर नहीं जाता है और माइनस हट भी जाता है, तो कॉस बी, सही। आई होप कि पता हो, नहीं पता कोई बात नहीं, अब पता चलिए। यहाँ पर साइन ए, तो ठीक है, साइन ए अपनी जगह, साइन ऑफ माइनस बी, अब यहाँ से जो माइनस का साइन है ना, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, सही है। तो ये माइनस साइन बाहर आ गया, तो ये बन गया आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, गॉट इट। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब आप देखो जरा, जैसे कॉस में था कॉस कॉस साइन साइन, अब साइन ए प्लस बी के केस में होगा साइन कॉस, प्लस है तो प्लस, जो साइन यहाँ पर है सेम साइन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये है साइन कॉस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस साइन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। देखो जरा अब करेंगे कैसे वो आप, उसके लिए आप यहाँ देखो, जैसे साइन ए प्लस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस 90 माइनस ए प्लस बी, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, थीटा का काम कर रहा है ए प्लस बी, सही है। अब यहाँ पे 90 माइनस ए, इसको तो हमने एक साथ लिख लिया और माइनस बी अलग कर दिया, सही है। क्यों करा ऐसा, बिकॉज हमने कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ड्राइव किया था ऊपर, उसी का यूज करेंगे। देखो जरा, अब ये पूरा ए का काम कर रहा है और ये भी है, तो कॉस ए यानी कॉस 90 माइनस है, कॉस बी माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, फिर साइन ए, ए का मतलब 90 माइनस है, ठीक है, यहाँ पे ए का काम यही कर रहा है, इंटू साइन बी, सही। अब कॉस 90 माइनस ए तो हो जाएगा साइन ए, साइन 90 माइनस ए हो जाएगा कॉस ए, बस ये फॉर्मूला बन गया आपका, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, समझ में आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लो, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी साइन कॉस, मतलब साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी, सही है। प्रूफ के लिए फिर वही, अब देखो जैसे साइन ए माइनस बी है तो इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस माइनस बी, ऐसा क्यों करा, क्योंकि इससे पहले हमने साइन ए प्लस बी का ड्राइव करा है, तो उसी का यूज कर लेते हैं। तो अब साइन ए प्लस ऑफ माइनस बी, ठीक है, मतलब ये पूरा एंगल बी का काम कर रहा है माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ऑफ सेकेंड एंगल यानी कि कॉस ऑफ माइनस बी, प्लस है तो प्लस कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल दैट इज कॉस ए इंटू साइन ऑफ सेकेंड एंगल दैट इज माइनस बी, सही। यहाँ से तो माइनस साइन बाहर नहीं आएगा, है ना, तो और हट भी जाएगा, तो साइन ए कॉस बी होगा, ये वाला माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, तो माइनस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ तक सही है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे साइन और कॉस में, ए बी फॉर्मूले जिनको हमने नाम दिया, ठीक है। अब मान लो अगर हमें साइन 15 की वैल्यू चाहिए, साइन 15, तो वो तो हमें नहीं पता, याद तो नहीं है ना, इसका टेबल में भी कभी हमने देखा नहीं अप टू 10, तो बट कोई बात नहीं, हम इसको हमेशा ही निकाल सकते हैं, अगर याद भी नहीं है ना तो भी हम इसको निकाल सकते हैं। कैसे, आप तो ऐसे देखो, जैसे 15 है, 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30, है ना, लिख सकते हैं ना। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे ए का काम कर रहा है 45 और बी का काम कर रहा है क्या 30, तो साइन 45 कॉस 30 माइनस है तो माइनस आ गया कॉस 45 साइन 30, सही है भाई, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस, फिर कॉस ए साइन बी, ये लग गया आपका फॉर्मूला। नाउ वैल्यूज आपको पता होंगी, अब साइन 45 इज 1 ओवर रूट 2, कॉस 30 इज रूट 3 बाई 2, माइनस अपनी जगह, कॉस 45 इज 1 बाई रूट 2, साइन 30 इज 1 बाई 2, सही। तो यहाँ से एलसीएम आ जाएगा आपका 2 रूट 2 और ऊपर हो जाएगा रूट 3 माइनस 1, सही। बाकी आप इसको डायरेक्टली याद रखना चाहते हो तो रख सकते हो, रूट 3 माइनस 1 ओवर 2 रूट 2,
और याद रखो, ठीक है, ज्यादा अच्छा है, बिकॉज ये जो वैल्यू है साइन 15, मतलब ये जो एंगल है 15 डिग्री, ठीक है, इसका काफी यूज है, क्वेश्चन बनते हैं इस पर। चलिए आगे चलते हैं। अब आप इसकी वैल्यू निकालो cos 105 डिग्री, ठीक है, 105 की, तो इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 60 प्लस 45, है ना। मतलब ये दोनों जो एंगल हमने लिए हैं 60 और 45, ये ऐसे एंगल है जिन पर हमें साइन और कॉस की वैल्यू पता है। सही है, तो बहुत इजीली निकल जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पे cos a प्लस बी लगा दो, cos a प्लस बी, तो cos a cos b प्लस है, तो यहाँ पे गलती की है भाई, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस आएगा, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी आपका एक करते हैं अभी, सही रुको, cos a cos b cos 60 cos 45 प्लस है भाई यहाँ पर, तो माइनस करना पड़ेगा, ये गलत लगा हुआ है, sin 60 sin 45, cos 60 इज 1/2, cos 45 इज 1/√2, ये आपका माइनस का हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, sin 60 इज √3/2, sin 45 इज 1/√2, तो यहाँ पर आंसर आएगा, यहाँ पे एलसीएम तो आ गया नीचे 2√2 और ये आपका 1 माइनस √3, सही है, ये आएगा। आई होप इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव प्रूव दैट sin a माइनस बी ओवर cos a cos b प्लस sin b माइनस c ओवर cos b cos c प्लस sin c माइनस a ओवर cos c cos a इक्वल्स टू 0 प्रूव करना है भाई। तो एक चीज यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स लिखी है ना, और ये तीनों क्या है, सिमेट्रिकल है, एक सिमेट्रिकल पैटर्न फॉलो कर रही है। तो हमने फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया पहले, ठीक है, वो कुछ ऐसे किया, ऐसे साइन ए माइनस बी दिखाई दे रहा है, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे हमने एक्सपेंड किया, है ना, कितना हो जाएगा, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस, देन कॉस ए साइन बी, ठीक है, और नीचे क्या है, कॉस ए कॉस बी। नाउ टेक सेपरेटली, एक बार इसके नीचे ले लो, तो यू कैन सी कि कॉस बी कैंसल, साइन ए ओवर कॉस ए हो जाएगा tan ए, सही है, एक बार इसके नीचे ले लो, तो यहाँ से कॉस ए कैंसल, साइन ओवर कॉस हो जाएगा tan बी, सही है, और ये माइनस अपनी जगह, तो इसको लिख सकते हैं हम tan ए माइनस tan बी। तो बाय सिमेट्री इसको लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एंगल ए और बी यूज हुआ था, यहाँ पे बी और सी यूज हो रहा है, तो अब लिख देंगे tan बी माइनस tan सी, इसको लिख देंगे tan सी माइनस tan ए, सही है, बाय सिमेट्री, और ऐड कर दो, ठीक है, अब इनको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने पे वी कैन सी की जैसे tan ए है, ये यहाँ से कैंसिल, tan सी यहाँ से कैंसिल, tan बी यहाँ से कैंसिल, तो सारी टर्म्स तो क्या है, कैंसिल हो रही है, एक और बच क्या रहा है, 0, बस ये आंसर हो जाएगा, सही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ sin थीटा इक्वल्स टू 3 sin थीटा प्लस 2 अल्फा, ठीक है, देन वी हैव टू प्रूव दैट tan थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 tan अल्फा इक्वल्स टू 0। अब मान लो जैसे ये तो एक एज अनसीन क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो क्या करोगे, कैसे हिंट लगेगी, मतलब पहला ही स्टेप कैसे माइंड में आएगा कि क्या करें। उसके लिए तो आप ऐसे देखो, जैसे हमें जो प्रूव करना है उसमें थीटा tan के साथ जो एंगल है, जो आर्गुमेंट है, डेट इज थीटा प्लस अल्फा, इतना है ना। अब ये थीटा प्लस अल्फा पिक्चर में कैसे आएगा, यहाँ तो थीटा प्लस 2 अल्फा है, तो ये थीटा प्लस अल्फा पिक्चर में कैसे आएगा, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख लिया, ब्रेक करके लिख लिया, जैसे 2 अल्फा है ना, तो इसको अल्फा प्लस अल्फा लिख दिया, सही है, यहाँ तक समझ में आ गई। अब इधर देखो, जैसे और यहाँ पे क्या है, थीटा, तो साइन थीटा है यहाँ पे, और हमें ये पिक्चर में लेके आना है थीटा प्लस अल्फा, ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे अल्फा माइनस अल्फा, ठीक है, उसके बाद थीटा प्लस अल्फा की क्लबिंग कर दी, यहाँ भी थीटा प्लस अल्फा एक साथ ले लिया, मान लो कि ये एंगल ए है और ये आपका बी है, यहाँ पे ये बी है, तो अब तो ये कुछ ऐसा भाई, साइन ए माइनस बी और यहाँ पे साइन ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो ये लगाया फिर हमने फॉर्मूला यहाँ पे, तो ये बन जाएगा आपका साइन ए
ए का काम कौन कर रहा है, थीटा प्लस अल्फा माइनस साइन कॉस बी मतलब कॉस अल्फा माइनस फिर कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा। राइट साइड में 3 अपनी जगह, ये हो जाएगा थीटा साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, क्योंकि प्लस है यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा। सही है। अब आप क्या करो कि जितने भी टर्म्स हैं जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाई दे रही है उसको राइट हैंड साइड लेकर आ जाए, है ना। तो यहाँ पर तो जैसे 3 साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, है ना, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो सेम ही चीज लिखी हुई है इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो राइट साइड में क्या है 2 कॉमन आ जाएगा एंड वी विल गेट साइन थीटा प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस, अच्छा यहाँ से तो क्या है ये 3 और ये +4 यानी 2 कॉमन आने पर यहाँ पे कितना बच जाएगा 2, है ना। तो यू कैन से कि इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये 3 टाइम्स हो जाएगा और एक बार ये आके ऐड हो जाएगा तो 4 टाइम्स हो गया, है ना। तो 2 कॉमन आने पर यहाँ पर 2 बचेगा। ये चीज समझ में आ गई। बाकी तो भाई आप लोग खुद ही इसको क्या करो, वीडियो पॉज करो और खुद ही ट्राई करो, करके देखो इसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो मुझे बतानी भी नहीं चाहिए कि अब यहाँ पर ऐसा हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया। अब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो, है ना, कि ये सारी चीजें आपको बताई जाए। अब बेसिकली हुआ क्या, ठीक है, तो कॉमन 2 कॉमन आके ये बच गया आपके पास। सही है। अब जो हमें प्रूव करना था वो तो 10 की टर्म में, तो सारी चीजें ठीक है। 10 लेके आने के लिए क्या करा हमने, जैसे यहाँ पे साइन की जगह 10 होना चाहिए, यहाँ भी साइन की जगह 10 होना चाहिए। सही है। तो हमने क्या करा यहाँ पे कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, ठीक है। इस 2 को तो हटा दो, राइट साइड में 0 हट जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपका 10 थीटा प्लस अल्फा और ये कॉस अल्फा इससे कैंसिल हो जाएगा। सही है। इधर आ जाओ, 2 तो अपनी जगह, कॉस थीटा प्लस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस ये बन जाएगा आपका 10 अल्फा। सही है। बस हो गया हमारा काम, यही हमें प्रूव करना है। सही है। समझ में आ गया भाई क्या करना है। तो जो हम प्रूव करना है बस उसी को माइंड में रख के हमें काम करना है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट फॉर्मूला वी हैव tan a plus b, tan a plus b फॉर्मूला इज tan a plus tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब प्रूफ के लिए तो ऐसे देख सकते हो, जैसे tan है इसको हम साइन ओवर कॉस तो लिख ही सकते हैं, है ना। अब साइन a प्लस बी कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला हमें पता है, वो हमने लगा दिया। साइन के लिए साइन कॉस कॉस साइन, कॉस के लिए कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। सही है। अब हमने क्या किया यहाँ पे डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए कॉस बी, ठीक है, क्योंकि हमें तो 10 के टर्म में आंसर चाहिए। तो यहाँ तो कहीं 10 दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हाँ बना तो सकते ही, कॉस ए कॉस बी से डिवाइड कर दिया। तो अब आप खुद देखो, तो जैसे यहाँ से क्या है कॉस बी कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस ये tan ए बन जाएंगे। सही। यहाँ से क्या है आपका कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ओवर कॉस ये हो जाएगा tan बी। सही है। समझ में आ रहा है। अब इधर देखो, यहाँ पे नीचे इधर भी आपका क्या हो रहा है, यहाँ से आपका कॉस ए कॉस बी दोनों ही कैंसिल हो रहा है तो 1 बचेगा, और यहाँ पर साइन ए ओवर साइन बी, साइन ए साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए कॉस बी ये बन जाएगा आपका tan ए tan बी। ठीक। तो ये आपका फॉर्मूला, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। सिमिलरली फॉर tan a माइनस बी, tan a माइनस बी के लिए भी सेम यही काम करना है, tan a माइनस बी। अब ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। देखो माइनस है अगर यहाँ पे तो यहाँ तो माइनस ही रहेगा, और नीचे यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सही। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस रहेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए प्लस बी फॉर्मूला होता है कॉट ए कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट बी प्लस कॉट ए, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है इसको कॉट ए कर लो, ठीक है, कॉट बी प्लस कॉट ए। प्रूफ के लिए फिर वही कि कॉस को हम लिख सकते हैं कॉट
ए प्लस बी को लिख सकते हैं है ना, इसको कॉस ओवर साइन। अब कॉस ए प्लस बी साइन ए प्लस बी का तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पर। ये हो जाएगा आपका कॉस ए कॉस बी, प्लस है तो माइनस हो जाएगा साइन ए साइन बी। यहाँ पर साइन ए कॉस बी प्लस है तो प्लस ही रहेगा कॉस ए कॉस साइन बी। सही है, समझ में आ रहा है। अब आप डिवाइड कर दो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए साइन बी। क्यों ऐसा क्यों करा? कॉट की टर्म में आंसर चाहिए, तो कॉट बनाने के लिए ऐसा किया, साइन ए साइन बी से डिवाइड किया। तो ये कितना हो जाएगा, कॉट ए कॉट बी। ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे -1 बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ से आपका साइन ए कैंसिल हो रहा है, तो कॉस ओवर साइन बचेगा, दैट इज कॉट बी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर साइन बी कैंसिल हो रहा है, कॉस ए ओवर साइन ए दैट इज कॉट ए। सही है, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ अब क्या है कि ए प्लस बी है, जैसे अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा। सही है। सिमिलरली फॉर कॉट ए माइनस बी के लिए हम लिख सकते हैं कॉट ए माइनस बी के लिए। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ पे नीचे माइनस आ जाएगा। ठीक है, सेम साइन रहेगा नीचे की तरफ। तो कॉट ए माइनस बी इज कॉट ए कॉट बी प्लस 1 कॉट बी माइनस कॉट ए। सही है, ये चीज समझ में आ गई। आई होप इट इज क्लियर। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। ठीक है, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। काफी आज इतना, मतलब इस लेक्चर में काफी है, बाकी अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।